शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि महाराज यदि भागवत की कथा की श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रबुद्ध हो गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं ज्ञान भक्ति वैराग्य है, उनमें स्वयं में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपना कल्याण कर सकें। लेकिन क्या भागवत की कथा के श्रवण से कोई पापी, कोई दुरात्मा, कोई दुष्टात्मा व्यक्ति भी तर सकता है क्या? अगर तर सकता है तो किस तरह का, कौन सी कैटेगरी का, कैसे कैसे व्यक्ति? के विशुद्धंति बदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन, सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। के विशुद्धंति, कौन कौन शुद्ध हो सकता है? बोलो जय श्री कृष्ण। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः अक्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मानव अपने जीवन पर्यंत सदा सर्वदा केवल पाप ही किया हो, पाप के अलावा जिसने अपने जीवन में कभी कुछ किया ही ना हो, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, एकदा नहीं सर्वदा, जिसने जीवन भर पाप किया हो, सदा दुराचार रता, जो सदा दुराचार में रत रहा हो, जो कुमार्गगामी हो, जो क्रोध की अग्नि में रात दिन जलने वाला हो, जो कुटिल हो, जो कामी हो, ऐसा व्यक्ति भी भागवत की कथा 7 दिन नियम पूर्वक सुन ले तो कहते हैं सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, 7वें दिन वह पवित्र हो जाता है। सत्येन हीनाः, जो सत्य से हीन हो, पशुभिः समानाः, सत्येन हीनाः पितृमात्र दूषकाः, जो सत्य से हीन हो, माता पिता का जाया न हो, वर्ण शंकर हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत की शरण ग्रहण कर ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। नारद जी ने पूछा सनत कुमारों से कि महाराज ऐसा कभी क्या हुआ है? तो सनत कुमारों ने कहा हाँ, एक बार हुआ। एक बार आत्मदेव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके घर में सब सुख था, सारा सुख संपन्न घर था, बड़े तेजस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। नहीं था तो एक कोई संतान उन्हें नहीं थी। घर में सब भरा था लेकिन कोई संतान नहीं थी, संतान सुख न था। एक दिन आत्मदेव शर्मा इतने ग्लानि में आ गए, उन्होंने कहा अब तो आज मैं आत्महत्या कर लूंगा। संतान नहीं है मेरे घर में, पानी देने वाला मेरे बाद कोई नहीं होगा पितरों को, ऐसे शरीर को रख करके क्या करूं? आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव शर्मा निकल पड़े, जंगल में गए। जाकर के उन्होंने आत्महत्या करने का जब प्रयास किया, संत से भेंट हो गई। संत ने पूछा कि क्या बात है, तेज से तो तुम ब्राह्मण लगते हो, लेकिन अभी तुम्हारा माथा तेज विहीन लग रहा है, क्या किसी समस्या में हो? आत्मदेव शर्मा ने कहा महाराज पूछो मत, मेरे घर में सब कुछ है, नहीं है तो मेरे बाद कोई भोगने वाला नहीं है। महात्मा ने बहुत समझाया कि भैया देखो, संतान से सुख मिलता है ये भ्रांति तुम छोड़ दो, और संतान से कल्याण होता है ये भी तुम छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होना है। अरे सगर के 60,000 पुत्र हुए, लेकिन अपने ही पुत्रों को तारने के लिए सगर ने तपस्या करी, बताओ। तो जरूरी नहीं है कि पुत्र हो और उसके बाद कल्याण ही होगा। न चेन्द्रस्या सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्या मुनिरेकांत जीविनः। न इंद्र को सुख है, न चक्रवर्ती को सुख है, सुख है तो केवल एकांत जीवी को है। इसलिए तुम मेरे साथ सन्यास की दीक्षा लेकर के चलो और जंगल में भजन करो। आत्मदेव शर्मा ने कहा कि महाराज करना चाहते हो तो कछु कृपा करो, प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, प्रवचन देना मुझे भी आता है। तो महात्मा ने बताया कि एक जन्म की छोड़ो, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान सुख नहीं। आत्मदेव शर्मा तो चरणों में गिर पड़ा, बोला मैं ये मान सकता हूं कि प्रारब्ध मुझे 7 जन्म तक पुत्र नहीं दे सकती है, प्रारब्ध मेरा मुझे 7 जन्मों तक संतान नहीं दिला सकता, लेकिन यदि संत कृपा हो जाए तो इसी जन्म में सब कुछ संभव है।
संत कृपा और भगवंत कृपा हो जाए तो प्रारब्ध की भी नहीं चलती है, उसे भी मिटा देते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। आहा, चरणों में गिर गया, बोले आज या तो तुम पुत्र दो और नहीं मैं तुम्हारे चरण में माथा पीट के मर जाऊंगा। बड़ी आफत में पड़े, बोले अच्छे भले चले जा रहे थे, ये और मिला झंझट। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत लोग बलात् काम करवाते हैं, मतलब तुम मेरा ये काम करो नहीं तो सोच लेना फिर। बोलो राधे राधे। एक बार एक शेर के गले में एक हड्डी फंस गई और फंस ऐसी गई कि वो न चिघाड़ पाए, न कुछ खा पाए, न गुर्रा पाए, कुछ कर न पाए, बड़ी तकलीफ में था। तो वो शेर बगुले के पास गया, बगुले से बोला भाई साहब, बगुले की भी छाती चौड़ी, बोले शेर भाई साहब बोल रहा है। वो भी प्रसन्न हो गया, जंगल का राजा आज भाई साहब कह रहा है, क्या बात। बगुले ने कहा कहो क्या बात है। वो भी आ गया रौब में, जरा सा झुक के बोल के देखो, फिर लोग कमजोरी समझते हैं। क्या बात है बताओ। शेर ने कहा कि आप हमारे गले में हड्डी फंस गई है, उसको निकाल देंगे तो हम आपको इनाम देंगे। बगुले ने सोचा कि जंगल का राजा है, इनाम देगा तो कुछ तगड़ा ही देगा। बोले जी जरूर निकाल देते हैं। तो लंबी चोंच थी, वो डाला और निकाल लिया। अब शेर गुर्रा कर चलने लगा। बगुले ने कहा कि कछु कोनो दिक्कत तो नहीं है, अब सब ठीक तो है, और कोई परेशानी। बोले नहीं सब ठीक, सब बढ़िया। बगुला सोच रहा था कि इनाम देने की बोले थे और इनाम का तो एक बार नाम ही नहीं ले रहे। तो वो बड़ा परेशान, वो रहा न गया। उससे कहा कि आप इनाम देने के लिए बोले थे तो उसके बारे में क्या ख्याल। शेर ने कहा कि मूर्ख, तेरी गर्दन मेरे गले के अंदर तक होकर साबुत लौट आई, उससे ज्यादा तुझे कुछ इनाम चाहिए हैं? तू मेरे मुंह में अपना मुंह डाल दिया और उसके बाद तू जिंदा बचा है, उसके बाद भी तुझे कुछ इनाम चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, करो तुम नहीं सोच लेना। फिर ये भी ऐसा चरण पकड़ लिया, बोले अब तो पुत्र दो, नहीं तो मैं मर रहा हूं यहाँ, ब्रह्म हत्या तुमको लगेगी, अब तो तुम दो। महात्मा ने कहा ये बड़ी आफत मोल ले ली। अच्छे भले चले जा रहे थे रास्ते से। बोलो राधे राधे। न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की, तो घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सैयाद की। ये अच्छी आफत चलते चलते मोल ली। तो महात्मा ने अपने झोली में से एक फल निकालकर आत्मदेव को दिया। बोले ये ले जाओ, अपनी पत्नी को खिलाना, और अगर 9 माह तक उन्होंने नियम पूर्वक धर्म पूर्वक जीवन यापन किया तो बहुत सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। बड़े प्रसन्न हो गए, संत कृपा है गई। लेकर के पहुंचे, धुंधली को फल दिया, ले देवी ये फल खा ले तो एक पुत्र का जन्म होगा। धुंधली ने कहा कि रख दो उधर, बाद में खा लूंगी। अच्छा, आत्मदेव शर्मा जितने शांत और सरल थे वो उतनी टेढ़ी थी, एक न सुनती वो। और वो इतनी खतरनाक थी कि अपने पति को दिन में जब तक 4 बार गाली न देती तब तक उसका भोजन हजम नहीं होता था, और गाली भी देती तो 4 लोग जब बैठे होते तब दे के जाती। आत्मदेव शर्मा ने कहा चोरे तो गाली देनो है तो अंदर कमरे में चली जाया कर, वहां दे लिया कर, यहां बाहर आके काहे को देती है। उसने कहा कि बिना ऑडियंस के बोलने में क्या मजा, जब तक 2-4 लोग सुनने वाले ना हो तब तक गाली देने का भी क्या आनंद है। उसको भी तो सुनने वाले होने चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये धुंधली बड़ी टेढ़ी, आत्मदेव शर्मा ने कहा ये फल खा लो, बोले रख दे उधर, बाद में खा लूंगी, समय मिलेगा। आत्मदेव शर्मा बड़े प्रसन्न हो गए, संत कृपा हुई है, अब हमारे घर भी लाला का जन्म होगा।